नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जाने माने शख्स जिन्हें आप सभी जानते होंगे और प्यार भी करते होंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, और नहीं करते होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन्हें जान भी जाएंगे और उन्हें प्यार भी करने लगेंगे। तो जिनका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस कंसल्टेंट और एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं। इन सब चीज़ों के साथ साथ वे बहुत ही आध्यात्मिक और भगवत गीता का प्रचार करने वाले गुरुओं में गुरु माने जाएंगे। क्योंकि देखिए, धर्म के संबंध में जो भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करता है वह गुरु ही माना जाता है। धर्म गुरु कहें या एजुकेशनल गुरु कहें, किसी भी प्रकार से देखें, वो एक गुरु की तरीके से या गुरु तुल्य ही शास्त्रों के अंदर बताया गया है। जिस प्रकार से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार किया, प्रसार किया और उसे बिजनेस के साथ जोड़ करके बिजनेसमैन को, इंडिया के साथ साथ ऑल वर्ल्ड के बिजनेसमैन को एक नई डायरेक्शन दी और सफलता के लिए नए नए सूत्र जो कि श्रीमद् भागवत गीता के अंदर लिखे थे, उन्हीं के माध्यम से बिजनेस में सफलता उन्होंने लोगों को प्रदान कराई। और आज हम उन्हीं के बर्थ चार्ट का विश्लेषण करेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार से उन्होंने ग्रहों के माध्यम से अप एंड डाउन देखा या सुख और दुख का अनुभव किया। इस सब चीज़ों के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जो भी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें गूगल के द्वारा लिया हुआ है, गूगल से लिया हुआ है, जिसमें कि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो यही मिल जाती है सभी बायोग्राफी के अंदर, बर्थ प्लेस भी मिल जाता है, परंतु बर्थ टाइम कहीं नहीं मिला। बहुत सर्च करने के पश्चात एक बायोग्राफी के अंदर हमें ये लिखा हुआ मिला, टाइम और बर्थ नॉट अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट इज़ 2 PM लोकल टाइम। पता नहीं किस तरीके से उन्होंने 2 बजे का टाइम वहाँ पर लिया है, तो हम 2 बजे के टाइम को ही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बर्थ टाइम मानकर उनके बर्थ चार्ट को बना करके उनके बर्थ चार्ट का विश्लेषण करते हैं। आइए चलिए देखते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का जन्म 5 अप्रैल 1982 को हुआ था। और इनका टाइम ऑफ बर्थ के विषय में जैसे कि मैंने बताया, नॉट अवेलेबल, डिफ़ॉल्ट इज़ 2 PM लोकल टाइम। ये 2 बजे का लोकल समय लिया गया है, जो कि गूगल से मुझे प्राप्त हुआ, उसे ही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया है। और जो इनका बर्थ प्लेस बताया है वो दिल्ली बताया, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग हमने जो बर्थ चार्ट यहाँ पर तैयार किया वो कर्क लगन की कुंडली इनकी तैयार हुई है। इसके साथ साथ इनकी जन्म राशि सिंह राशि है। नक्षत्र, जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण था, जो कि शुक्र ग्रह का नक्षत्र है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको हाथ के हाथ जो हमारे व्यूवर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बताता जाऊँगा कि ग्रह किस प्रकार से व्यक्ति के पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम इसी चीज़ को लेंगे। चूँकि ये जो बर्थ चार्ट बना है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का, यहाँ पर कर्क राशि है। कर्क राशि लगन में होना, कर्क क्योंकि चंद्रमा एक इसका जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है। और जिस प्रकार से चंद्रमा देखने में सुंदर होता है, अगर आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा को यूट्यूब पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करेंगे तो उनके काफ़ी सारे आपको वीडियोज़, फ़ोटोज़ आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप उनका अगर फेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक गोरा चेहरा, एक गोरा फेस, उनका फेस पर एक ब्राइटनेस होना, ये सब कर्क लगन के जातकों की निशानी होती है। इसके साथ साथ कर्क लगन है, चंद्रमा जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। तो चंद्रमा चूँकि एक चंचल प्लेनेट है, इनका मन चंचल होना चाहिए। चंचल से मतलब है कि हंसी मजाक करने वाले, कभी क्रोधी भी होना चाहिए। क्योंकि देखिए, चंद्रमा है, जब तक चंद्रमा बढ़ता है तब तक कर्क लगन वाले जातक खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं और तरक्की प्राप्त करते हैं। परंतु जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा के पश्चात
घटना शुरू करता है, कम होना शुरू करता है, अमावस्या की तरफ बढ़ता है, तो वह समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए थोड़ा थोड़ा समय हेल्थ के लिए, नेम फेम के लिए, मनी के लिए, मन के लिए परेशानियां देने वाला होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप यहाँ पर देखेंगे कि कर्क लगन के जातकों के लिए जो मैंने चीज़ें बताई, ये चीज़ें कैसे काम करती है। देखिए, जब चंद्रमा अमावस्या पर पहुँचता है, घटता घटता अमावस्या पर पहुँच जाता है, उस समय वहाँ पर एक ग्रहण लगता है। और वो ग्रहण किसकी वजह से लगता है? ग्रहण हमेशा राहु की वजह से लगता है। राहु जो कि चंद्रमा का एनिमी है, और राहु की वजह से मन परेशान होना, ये सब चीज़ें कर्क लगन वाले जातकों के साथ होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, इनके बर्थ चार्ट पर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है इसके विषय में। इनके फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सेकंड हाउस में चंद्रमा सिंह राशि में 13 डिग्री के विराजमान है। इसके बाद इनके थर्ड हाउस में कन्या राशि के अंदर शनि ग्रह 24 डिग्री के रेट्रोगेट होकर के, और मंगल ग्रह 13 डिग्री के रेट्रोगेट एनिमी राशि के अंदर विराजमान है। इनके फोर्थ हाउस में तुला राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति 13 डिग्री के हैं, रेट्रोगेट है, और एनिमी राशि के अंदर ये विराजमान है। इनके फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके सिक्स हाउस में केतु ग्रह अपनी उच्च राशि में, एक्सॉल्टेड राशि में 23 डिग्री के विराजमान है। इनके सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में शुक्र ग्रह 4 डिग्री के विराजमान है, और जो कि अपने मित्र की राशि में, क्योंकि शुक्र और शनि की मित्रता है, इसलिए शुक्र ग्रह अपने मित्र की दूसरी राशि में, कुंभ राशि में विराजमान है। इसके बाद इनके नाइन्थ हाउस में मीन राशि के अंदर सूर्य ग्रह 20 डिग्री के, और बुध ग्रह यहाँ पर डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, जो और अस्त भी है 14 डिग्री के हैं। सूर्य के पास नज़दीक होने की वजह से ये यहाँ पर अस्त हो गए। इसके बाद इनके 10th 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में अपनी उच्च राशि में, एक्सॉल्टेड राशि में राहु ग्रह 23 डिग्री के विराजमान है। ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद बात करते हैं प्लेनेट के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं इनके रूलिंग प्लेनेट को, जो इनका चंद्रमा बनता है। इनके जो लग्नेश हैं वो चंद्रमा बनते हैं, लग्न के स्वामी चंद्रमा है, जो कि इनके सेकंड हाउस में 13 डिग्री के और सूर्य की राशि में विराजमान है। और इसके साथ साथ सूर्य कहाँ विराजमान है? सूर्य इनके 9th हाउस में भाग्य के अंदर विराजमान है। चंद्रमा का यह जाना ये बताता है कि जातक को एक अच्छा वक्ता बनाता है। जातक के अंदर बातचीत करने की एक कला होना, जैसा कि मैंने बताया, चंचल स्वभाव चंद्रमा का होता है, और ये वाणी का क्षेत्र है। वाणी के क्षेत्र में जब चंद्रमा बैठ जाता है तो वह एक अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छा लीडर, अच्छा स्पीच देने के लिए वो प्रेरित करता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि इनके सेकंड हाउस का लॉर्ड इनके 9th हाउस में चले गए। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो ये बताता है कि सूर्य, जिसमें कि सूर्य का यहाँ पर जाना ये बताता है कि इन्हें धार्मिक चीज़ों के अंदर, धर्म से रिलेटेड चीज़ों को गुनगुनाना, भजन, कीर्तन, मनन इत्यादि चीज़ों का, या मंत्र उच्चारण करना, इन सब चीज़ों के अंदर रुचि इनकी देखी जाएगी। धार्मिक कार्यों के अंदर रुचि इन्हें जो दी है वो सूर्य ग्रह ने इन्हें प्रदान की है। आगे बढ़ते हैं। इनके थर्ड हाउस के अंदर शनि ग्रह, जो कि इनके 7th और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के विराजमान है, जो कि रेट्रोगेट है और 24 डिग्री के हैं। देखिए, शनि का यहाँ पर जाना क्या बताता है? शनि इनके 7th और 8th हाउस का लॉर्ड होकर के इनके थर्ड हाउस में गया। शनि यहाँ बताते हैं कि इनका पब्लिक के अंदर नेम फेम तो बढ़ेगा, इसके साथ साथ पब्लिक के अंदर ये अच्छा नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इन्हें ओकुल्ट साइंस, छुपे हुए ज्ञान को जानने की रुचि होना, इसके साथ साथ अपने पराक्रम, अपने मेहनत, अपनी हिम्मत के बल पर ये चीज़ों को प्राप्त करेंगे। और चूंकि ये जो थर्ड हाउस है यह पराक्रम का हाउस है, साहस, बुद्धि, पराक्रम, डेयरिंग, इन सब चीज़ों का, और यहाँ पर शनि का होना ये इन चीज़ों के लिए अधिकता कराते हैं।
अधिक मेहनत, अधिक पराक्रम, अधिक परिश्रम के बाद इन्हें ये सफलता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे और अगर आप उन्हें जानते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि विवेक बिंद्रा जी ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने अपने जीवन में कितना संघर्ष, कितना हार्डवर्क और कितना पुरुषार्थ, कितना मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम प्राप्त किया है और इसके आगे भी ये लगातार प्राप्त करते जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह इनके लिए इनके 5th और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस में विराजमान है, जो कि रेट्रोगेट है और एनिमी राशि के अंदर है। मंगल का यहाँ पर जाना ये बताता है, चूँकि ये इनका एजुकेशन का लॉर्ड हो गया, एजुकेशन, संतान, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कार्य, इन सब चीज़ों का लॉर्ड होकर के वो पराक्रम के हाउस में चला गया, और जो कि वहाँ एनिमी राशि के साथ है और रेट्रोगेट भी है। यहाँ पर मंगल का इस अवस्था में शनि के साथ होना, शनि से तो मैत्री है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मंगल बताता है कि एजुकेशन प्राप्ति के अंदर व्यवधान होना, परेशानियों के बाद अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो पाना। जैसा कि हम इनके चार्ट के आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, किस किस मेहनत से, लगन से या पराक्रम के बल पर, पुरुषार्थ के माध्यम से इन्होंने चीज़ों को प्राप्त किया है। इसके साथ साथ चूँकि मंगल ग्रह इनके 10th हाउस का लॉर्ड होकर भी पराक्रम और यात्रा के क्षेत्र पर बैठा है, और ये यात्रा के लिए भी बताता है। यात्रा एक करके इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। इसके साथ साथ यात्राएं से मतलब है कि कोई एजुकेशन कहीं से की, कोई एजुकेशन कहीं से प्राप्त की, इस तरीके से इन्होंने जगह जगह से एजुकेशन प्राप्त की होगी। इसके साथ साथ इन्होंने अपने बिजनेस कार्य क्षेत्र के लिए भी पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत के बल पर ही इन्होंने बिजनेस किया। बिजनेस क्यों किया, ये भी आगे वाले इसमें पॉइंट में बताते हैं कि बिजनेस ही क्यों किया। करने को तो जॉब भी कर सकते थे और शायद इन्होंने की भी थी, तो उसके विषय में भी देखते हैं। जितना ज़्यादा ये पराक्रम, मेहनत, पुरुषार्थ करेंगे और ट्रैवलिंग करेंगे, इन्हें ट्रैवलिंग बहुत प्रिय होनी चाहिए। ट्रैवलिंग करने से ही इन्हें इनके बिजनेस के अंदर सफलता मिलेगी। ये चीज़ें यहाँ पर मंगल पर ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में जो गुरु ग्रह हैं वो 13 डिग्री के रेट्रोगेट और एनिमी राशि के अंदर है। सबसे पहले बिजनेस के ऊपर आते हैं कि बिजनेस में ही क्यों इन्हें सफलता मिली। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि इनके कार्य क्षेत्र के ऊपर बनती है। जब देवगुरु बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट इनके 10th हाउस पर पड़ी तो वो बताती है कि ऐसे जातक को बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त होना। अब आप कहेंगे कि ये तो एनिमी राशि में है और रेट्रोगेट है। इसके लिए जो शास्त्रों में बताया गया है कि क्रूर ग्रह वक्री होने पर अति क्रूर हो जाता है और सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह वक्री होने पर अति शुभ हो जाता है। इसी सूत्र के माध्यम से देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर रेट्रोगेट हुए तो इनकी जो दृष्टि है वो काफ़ी लंबे समय तक इनके 10th हाउस पर पड़ी, जिसके माध्यम से इन्होंने बिजनेस के अंदर जा कर के सफलता प्राप्त की। इसके साथ साथ चूँकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है जो माता के विषय में भी बताते हैं। माता के विषय में बताते हैं कि माता एजुकेटेड होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, पूजा पाठ करने वाली, धार्मिक धर्म कर्म को मानने वाली होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि इनके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है यहाँ पर शनि भी है और शुक्र भी है, दोनों प्लेनेट, एक राशि है, एक प्लेनेट है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ आना ये बताता है कि जो चीज़ें छुपी हुई हैं, गुप्त चीज़ों के विषय में जातक जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखता है। छुपी हुई चीज़ें, ओकुल्ट साइंस हो गया, आध्यात्मिक चीज़ें हो गई, या कोई गड़ा हुआ धन हो गया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि इन्हें कुछ गड़ा हुआ धन मिल जाए या कोई वार्षिक की संपत्ति प्राप्त हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर पता चलता है। परंतु इसके विषय में हम भी कुछ नहीं कहेंगे, जब समय आएगा तो उसके विषय में चीज़ें अपने आप बता देंगी। इसके बाद 7 8 9, देखिए देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ती है और यह 12th हाउस भी है। राहु यहाँ पर उच्च अवस्था में है, 23 डिग्री का है, और इसे देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट कंट्रोल कर रही है। कैसे, अब देखिए राहु का क्या है कि राहु जिस राशि के साथ बैठता है
उस राशि के गुण ले लेता है। अब चूंकि राहु जो है वो बुध की राशि में बैठा है और बुध का कार्य क्या होता है, कमीशन बेसिस कार्य, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कार्य, वाणी से करने वाले कार्य, कम्युनिकेशन के माध्यम से जो कार्य हो, बातचीत करके जो कार्य हो, कोई भाषण इत्यादि देना, किसी को संबोधित करना, इस तरह के कार्यों से बुध ग्रह बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो राहु भी इस समय में इन्हें इन चीज़ों के विषय में अधिकता करता है, अधिक चीज़ें देता है। राहु ने बुध की एक्टिविटी को बढ़ा करके इसने अपने बुध वाले गुण राहु ने इन्हें प्रदान किए। साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की जो एस्पेक्ट पड़ी है उसकी वजह से ये चीज़ें धर्म की ओर चल पड़ी, धार्मिक हो गए, धार्मिक चीज़ों में रुचि आना और धर्म का प्रचार होना। इसके साथ साथ जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट यहाँ पर गई 12th हाउस पर, तो ये बताती है कि फॉरेन में भी इनके माध्यम से कुछ धर्म का प्रचार होना, कुछ एजुकेशन लोगों को देना, इस तरह के कार्यों में ये लाभ प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इनके 6th हाउस की। इनके 6th हाउस के और इनके 9th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति इनके 4th हाउस में विराजमान है। देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ इनके जो विराजमान है वे बताते हैं कि एनिमी की अगर बात की जाए तो एनिमी तो इनका कोई रहेगा नहीं, एनिमी इनके अपना आप शांत होते रहेंगे। एनिमी, इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर पता चलती है कि अगर ये कभी लोन लेना चाहें तो इन्हें इजीली लोन मिल जाएगा, इन्हें काफ़ी मात्रा में लोन मिल जाएगा, सब जगह से इन्हें हेल्प प्राप्त हो जाएगी, ये सब चीज़ें बताते हैं। परंतु यहाँ एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहूँगा कि यहाँ पर केतु भी विराजमान है, केतु भी विराजमान है और केतु का यहाँ पर होना ये बताता है कि ये लोन ले तो सकते हैं, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, परंतु लोन उतना ही लिया जाए जितना आसानी से पे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो केतु ग्रह विराजमान है वो लोन के पैसों को लिया किसी कार्य के लिए था और खर्च किसी और कार्य में कर दिया, इस तरीके से वो करा सकता है। इसके साथ साथ जो केतु ग्रह यहाँ पर उच्च राशि में होकर के विराजमान है, यह बताता है कि इनके ऊपर कभी भी कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड मैटर नहीं, लंबे समय तक नहीं चलेगा और अगर कोई केस पहले तो होगा ही नहीं क्योंकि केतु ग्रह विराजमान है, और इसके साथ साथ अगर होगा भी तो वो बहुत जल्दी ही इन्हीं के फेवर में शॉर्ट आउट होगा, जैसा कि इनके केस में हुआ भी था, वो मैं आगे बतलाता हूँ आपको। आगे बात करेंगे, शनि की हम बात कर चुके हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह इनके 4th और इनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस में विराजमान है, जो बताते हैं कि व्यक्ति को सुखों से लगाव नहीं रहता, सुखों से लगाव नहीं रहता, आध्यात्म की ओर वो बढ़ता है, गुप्त चीज़ों की रिसर्च करता है, इस तरह की चीज़ों से उसे लाभ होता है। इसके साथ साथ नेम फेम प्राप्ति के लिए संघर्ष करना, मेहनत करना, पुरुषार्थ करना ऐसे जातकों को पसंद होता है, उसके माध्यम से इन्हें नेम फेम और पुरुषार्थ के माध्यम से लाभ प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर शुक्र ग्रह बताते हैं कि इनकी स्पाउस की वाणी बहुत मीठी होनी चाहिए, सुंदर वाणी होनी चाहिए। शुक्र क्योंकि फीमेल का कारक ही है और सुंदरता लग्जरी का भी कारक है, तो अच्छी वाणी, अच्छा धन इनके स्पाउस के पास भी होना चाहिए। इनके स्पाउस के परिवार वाले भी काफ़ी अच्छे और धनी होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं कि इनके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस बताता है कि इनके जो 9th हाउस में इनके सूर्य और बुध है। सूर्य की बात हम कर चुके हैं, बुध की बात करते हैं। बुध चूँकि इनके यहाँ पर अस्त है और डिबिलिटेटेड है, और बुध इनके लिए इनके 3rd और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 9th हाउस में प्लेस्ड है। तो यहाँ पर बुध का आना ये बताता है कि यात्राएं करने से भाग्य की बढ़ोतरी होगी, भाग्य बढ़ेगा और भाग्य से चीज़ों की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर ये अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को एब्रोड रहने वाले लोगों तक, जैसे कि ये करते भी हैं यूट्यूब के माध्यम से और भी ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने ज्ञान को, अपनी वाणी को, अपने संदेश को कम्युनिकेशन के माध्यम से या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूर रहने वाले लोगों तक अगर पहुंचाते हैं तो इन्हें नेम फेम मिलना,
इनके भाग्य की बढ़ोतरी होना, इन्हें लाभों की प्राप्तियाँ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ हो सकता है इनकी स्पाउस के एक ब्रदर एक सिस्टर हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, सूर्य मंगल की बात हो चुकी है, इसके बाद शुक्र की बात हो गई, ये सब बात हो गई, राहु की बात हो गई है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह की एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि हमने इनके बायोग्राफी के अंदर पाया कि इनके फादर का जो देहांत है वो 2.5 से 3 साल की उम्र के अंदर हो गया था। एस्ट्रोलॉजी का एक सूत्र है कि जो प्लेनेट जिस हाउस का कारक है अगर वह उसी हाउस में बैठ जाता है तो उस हाउस से संबंधित चीज़ों के अंदर वो हानि करता है। तो चूंकि सूर्य पिता का कारक है और 9th हाउस को भी पिता का हाउस माना गया है, 9th और 10th हाउस दोनों हाउस को, क्योंकि वेस्टर्न और नॉर्थ इंडियन में, यहाँ पर वेस्टर्न में नॉर्थ इसे मानते हैं 9th हाउस को पिता का हाउस और नॉर्थ इंडियन में 10th हाउस को मानते हैं। तो परंतु सूत्र फिर भी वही है, कोई भी कैसे भी माने परंतु सूत्र कार्य करता है। जब सूर्य इनके यहाँ पर पिता के हाउस में विराजमान हुए तो इन्होंने पिता का सुख प्रदान नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं। तो ये था इनके चार्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि 1999 से 2001 तक इन्होंने MBA BBA की डिग्री प्राप्त की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। जब इनका जन्म हुआ उस समय शुक्र की महादशा चल रही थी। 1982 से लेकर के 9/2000 तक शुक्र की महादशा थी और शुक्र इनके लिए इनके घर और इनके लाभ के स्वामी हो करके इनके 8th हाउस में विराजमान हो गए, जिसकी वजह से घर का सुख प्राप्त नहीं हो पाया, माता का सुख प्राप्त नहीं हो पाया, व्हीकल का सुख प्राप्त नहीं हो पाया। इसके साथ साथ धन की प्रॉब्लम, धन का लाभ ना होना, नेम फेम ना प्राप्त होना, ये सब चीज़ें, मित्रों का सुख प्राप्त ना हो पाना, ये सब चीज़ें इन्हें इस समय अंतराल के अंदर शुक्र की महादशा में शुक्र ने इन्हें दी। ये समय इनका कष्ट वाला समय रहा, ये परेशानी वाला समय रहा। इसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पर अगर हम देखें कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए शुक्र ग्रह एनिमी प्लेनेट माने जाते हैं। जब इनका जन्म हुआ उस समय इनके एनिमी प्लेनेट की महादशा चल रही थी, जिसकी वजह से इन्हें अपने जीवन के प्रारंभिक काल में या चाइल्डहुड में इन्हें कोई ज़्यादा सुविधा नहीं प्राप्त हो पाई, ज़्यादा कोई लग्जरी इन्हें प्राप्त नहीं हो पाई। एजुकेशन के लिए भी आपने देखा कि इन्होंने हार्डवर्क किया, सभी प्रकार से स्ट्रगल करके इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया और यहाँ तक ये पहुँच पाए। आगे बात करते हैं। जब 9/2000 से 9/2006 तक सूर्य की महादशा रही, तो चूँकि सूर्य इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 9th हाउस में इनके विराजमान है और 2001 से 2005 के बीच में इन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की। ये वही समय है जब इनके भाग्य ने इन्हें सपोर्ट किया और भाग्य के सपोर्ट से इन्होंने MBA की डिग्री प्राप्त की। इसी समय अंतराल के अंदर चूँकि सूर्य इनके धर्म, कर्म और भाग्य के क्षेत्र में विराजमान हो करके इनके 9th हाउस में विराजमान है, तो इस समय अंतराल के अंदर 10 जनवरी 2004 से इन्होंने भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया। धार्मिक रहे, धर्म में इनकी रुचि रही, जिसके माध्यम से ये आगे प्रोग्रेस कर पाए। इसके बाद हमने देखा कुल मिलाकर के इनकी सूर्य की महादशा अच्छी जानी चाहिए, अच्छी गई होगी। इस समय में इन्हें थोड़ा सा तो रिलीफ मिला ही होगा, क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा का परम मित्र है। जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को मिलता है वैसे वैसे चंद्रमा चमकना शुरू हो जाता है। तो सूर्य ने यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा को प्रकाश दिया, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी निखर करके आने लगी, इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, इनके जो परेशानियाँ थी जो शुक्र की महादशा से इनके साथ आ रही थी उसमें इन्हें रिलीफ मिला और धीरे धीरे करके इन्हें जीवन क्या है, जीवन को किस लिए जीवन मिला है और जीवन का लक्ष्य क्या है, वो इन्हें निर्धारित करने के लिए यहाँ पर गुरु प्राप्त हुए, जिसके माध्यम से गुरु के माध्यम से इन्होंने भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन किया। धर्म से रिलेटेड कार्य इन्होंने किए, यात्राएं की होंगी, धार्मिक रिलीजियस ट्रैवलिंग सूर्य ने कराई होगी इन्हें, और इन सब चीज़ों का ज्ञान इन्होंने इस समय में प्राप्त किया। आगे बढ़ते हैं।
9/2006 से 9/2016 तक इनकी चंद्रमा की महादशा रही। चंद्रमा चूंकि इनके लिए इनके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के सेकंड हाउस में विराजमान है और ये समय इनके लिए अति उत्तम समय माना गया होगा, क्योंकि चंद्रमा की जब महादशा चली 2006 से 9/2016 तक, तो हमने देखा कि 2011 से 2012 के बीच में इन्हें एक बड़ी फर्स्ट क्लाइंट जो मिले वो मारुति कंपनी मिली, जिसने इन्हें बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। देखिए, चंद्रमा की महादशा लगी और जातक चंद्रमा लगन का है तो जातक को तुरंत उसने सम्मानित किया, नेम फेम दिया, रेपुटेशन उसकी बनाई और वह अपने कार्य में सफलता के एक स्टेप तो ऊपर आ ही गया। इसके साथ साथ जब इसके बाद इन्होंने चंद्रमा की ही महादशा में 2012 के अंदर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और अपना खुद का जो बिजनेस स्टार्ट किया उसका नाम रखा इन्होंने ग्लोबल एक्ट। इसका जो नाम इन्होंने दिया है एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग, ये नाम इन्होंने दिया। इस समय में इनकी देखिए तरक्की होना निश्चित थी और ये सफलता के लिए चल चुके थे। तो सफलता में सफलता मिलते जाना, सबसे पहले तो मैनेजमेंट का अवार्ड मिल गया, उसके साथ साथ एक कंपनी हो गई अपनी, दो चीज़ में सफलता हुई। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने 9/2016 से 9/2023 में जब तक इनकी मंगल की महादशा रही, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इनका जो विवाह है, हमारे अनुसार इनका विवाह 9/2006 से 9/2016 के बीच में होना चाहिए। अब ये तो पता नहीं कब इनका विवाह हुआ, परंतु इन्हें इनके स्पाउस का भरपूर सपोर्ट प्राप्त होना चाहिए, उनकी तरफ से सपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए, उनके द्वारा इन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये आगे बढ़ पाए। आगे बढ़ते हैं। 9/2016 से 9/2023 तक इनकी मंगल ग्रह की महादशा रहेगी और मंगल इनके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर के इनके पराक्रम पुरुषार्थ के हाउस पर विराजमान है। और देखिए सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसे ही इन्होंने 2019 में जब इनकी मंगल की महादशा थी तो इन्होंने अपने बिजनेस का नाम भी चेंज किया, रीनेम किया। उस समय इन्होंने अपने बिजनेस का नाम बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड किया। ये भी इनके लिए एक बहुत ही अच्छा ही इन्होंने किया कि इस समय में अपने बिजनेस का नाम चेंज किया और अच्छा एक बड़ा बिजनेस नेम इन्होंने चूज़ किया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनकी केस स्टडी में जो इनके लिए निगेटिव पॉइंट रहा वो क्यों आया, किस प्लेनेटरी पोजीशन की वजह से आया, उसके ऊपर गौर करना। जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उन्हें इस चीज़ को अध्ययन करना अति आवश्यक रहेगा कि जीवन में परेशानी किस वजह से आती है, किस प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन की वजह से इनके जीवन में परेशानी आई। देखिए, 29 दिसंबर 2017 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक केस इनके ऊपर कर दिया। केस क्या था कि इन्होंने डॉक्टरों के विषय में एक वीडियो बनाया जिसमें कि डॉक्टरों को इनकी बताई हुई बातें अच्छी नहीं लगी। पब्लिक ने इन्हें बहुत सपोर्ट किया और पब्लिक इन्हें सपोर्ट करती भी है, क्योंकि पब्लिक का जो लॉर्ड है वो इनके स्वयं पराक्रम के हाउस पर विराजमान है। उस समय डॉक्टरों ने नाराज़ होकर के, नाराज़गी की वजह से इनके ऊपर एक केस किया जिसमें उन्होंने इनसे कुछ 50 करोड़ रुपए तक की डिमांड की और नेम फेम ख़राब होने की वजह से या जैसे भी उन्हें कुछ बात बुरी लगी इनकी, जिसकी वजह से उन्होंने इनके ऊपर केस किया। अब ये हुआ क्यों, किस स्थिति में हुआ, देखते हैं। 29 दिसंबर 2017 में जब ये काम हुआ, उस समय 26 फरवरी 2017 से 13 मार्च 2018 तक का जो समय था, इस समय में मंगल के अंदर राहु का प्रत्यंतर था। मंगल तो इनके लिए योग कारक है, मंगल ने ही फिर इन्हें बचाया भी होगा। राहु चूँकि कर्क लगन वाले जातकों का या चंद्रमा का परम शत्रु है, तो जैसे ही मंगल में राहु का प्रत्यंतर लगा, तुरंत उसने इनके ऊपर ये एक केस डॉक्टरों के द्वारा करा दिया। ये यहाँ पर एक अंगारक योग भी आप मान सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम उस समय के ट्रांजिट के विषय में जाते हैं तो उस समय में 29 दिसंबर 2017 को इनके फर्स्ट हाउस में राहु ग्रह विराजमान थे। राहु यहाँ पर थे, मैंने यहाँ छोटा बनाया है, और इनके फोर्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति और मंगल विराजमान थे। इसके साथ साथ बुध ग्रह इनके फिफ्थ हाउस में विराजमान थे और शनि, सूर्य और शुक्र इनके
6 हाउस में विराजमान थे। अब देखिए, और इसके बाद में केतु इनके 7th हाउस में विराजमान थे। सारे प्लेनेट इनके इस साइड आ गए। इस समय अंतराल में एक तो कालसर्प योग का निर्माण हुआ, जो कि राहु केतु की वजह से होता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर ये ब्लेम आया या इनके ऊपर ये केस डला। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सूर्य, शनि और शुक्र, 3 प्लेनेट इनके 6 हाउस में आ गए, जो कि कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, शत्रुता, इसका हाउस है। तो यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। इसके ऊपर से जब सूर्य, शनि गए और शुक्र गए, तो सूर्य चूँकि नेम फेम का कारक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों का कारक है, जब सूर्य केतु के ऊपर से पास हुआ इस समय अंतराल के अंदर, तो उसने गवर्नमेंट से रिलेटेड कोर्ट केस, परेशानी देने का कार्य किया। परंतु यहाँ पर बचाव कैसे हुआ उसके विषय में देखते हैं। चूँकि उस समय अंतराल में मंगल, जो कि इनका योग कारक प्लेनेट है, वो इनके 4th हाउस में विराजमान था, देवगुरु बृहस्पति के साथ था। देवगुरु बृहस्पति के ऊपर जब देवगुरु बृहस्पति जाते हैं तो जातक ज्ञान में भरपूर हो जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है। परंतु यहाँ पर मंगल भी थे। मंगल जो कि योग कारक है, मंगल ने ही इन्हें इस चीज़ से बचने का मार्ग प्रदर्शित किया और इन्हें बचाया भी। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि केतु ग्रह उस समय में इनके 7th हाउस में विराजमान थे। ये 7th हाउस पब्लिक का हाउस है, पब्लिक से मिलने वाली हेल्प है। यहाँ पर केतु का आना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर केतु ने इन्हें भरपूर सपोर्ट प्रदान किया, जो कि केतु इनका 6 हाउस का लॉर्ड होकर 6 हाउस का लॉर्ड है, वह चलित में, ट्रांजिट में इनके 7th हाउस में चला गया जिस समय ये प्रॉब्लम हुई। तो उस समय में केतु ने इन्हें सपोर्ट किया। और मंगल और केतु, क्योंकि केतु भी मंगलवती है, मंगल जैसे गुण इसके अंदर होते हैं, तो केतु ने और मंगल ने इन्हें इस प्रॉब्लम से निकाला और इन्हें किसी प्रकार का कोई धन हानि नहीं हुई, ना इनका नेम फेम घटा। ये जैसे थे एज इट इज़ वैसे ही आगे बढ़ते रहे, सफलता प्राप्त इन्हें होती रही। ये सब इन्हें मंगल और केतु ने प्रदान किया, जो कि इनके लिए शुभता रही। और देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए जो मंगल है वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी योग कारक है, परंतु इनके चार्ट के अंदर योग, अब आप कहेंगे कि योग कारक है, योग कारक है, तो योग कारक क्या है? परंतु योग कारक तो है, परंतु वह एक तो रेट्रोगेट हो गया, एनिमी राशि के अंदर हो गया। इस वजह से इन्हें पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत, हार्डवर्क, स्ट्रगल करने के बाद चीज़ों की प्राप्तियाँ होती हैं। तो यही चीज़ें इनके चार्ट के अंदर है। इसके साथ साथ YouTube के ऊपर इनके 17 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो बहुत ही अच्छा मैं समझता हूँ कि एक सपोर्ट है पब्लिक का इनके लिए। इसके साथ साथ फेसबुक के ऊपर 2.5 मिलियन फॉलोअर्स इनके फेसबुक के ऊपर हैं। इसके साथ साथ ये एक नया ऐप भी लेकर के आए हैं, जिसका नाम बड़ा बिजनेस ऐसे करके कुछ है। आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो गूगल आपको अपने आप इनके विषय में भरपूर जानकारी प्रदान करेगा कि विवेक बिंद्रा जी के कौन कौन से वीडियोस हैं और किस किस प्रकार से ये बिजनेस के अंदर सफलता प्रदान करते हैं, या बिजनेसमैन्स को आगे बढ़ने के लिए या स्टूडेंट को एजुकेशन के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए उसके लिए ये प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें सफल होने में हेल्प प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ अब आप एक चीज़ देखें कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिजनेसमैन की लाइन में ही क्यों आए? गुरु तो है बिजनेसमैन की लाइन में। इन्हें इनके गुरु ने कहा कि जब आप एजुकेटेड है, MBA आपने किया हुआ है, भगवत गीता और शास्त्रों का ज्ञान हमने आपको दे दिया, अब आप दुनिया को या भारतवर्ष को जैसे पहले सोने की चिड़िया था वैसे ही बनाने का कार्य करें। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी जो है भारत को सोने की चिड़िया बनाने के उद्देश्य से ही बिजनेसमैन और स्टूडेंट और आम जन की हेल्प कर रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छा कार्य इस समय में ये कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बहुत से स्टूडेंट, बहुत से बिजनेसमैन और आम जो पब्लिक है वो सफलता प्राप्त कर रही है, और बिजनेस में या अपनी एजुकेशन में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त कर रहे हैं। इनकी बदौलत आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में जो इनका ट्रांजिट चल रहा है वो क्या बताता है इनके बारे में।
प्रेजेंट टाइम में इनके फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फोर्थ हाउस में केतु ग्रह विराजमान है जो कि तुला राशि के अंदर विराजमान है। इनके फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके एट्थ हाउस में शनि ग्रह कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में विराजमान है। और इनके नाइन्थ हाउस में देवगुरु बृहस्पति जो कि अपनी स्वयं राशि में है, गुरु अपनी स्वयं राशि में है इस समय में, और मंगल ग्रह के साथ है, बहुत अच्छा योग। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह भी है जो कि इस समय में एग्जॉल्टेड है, उच्च राशि के हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आगे मैं एक चीज़ और बतलाता हूँ। 10th हाउस में मेष राशि में राहु ग्रह और इनके 11th हाउस में वृषभ राशि में सूर्य और बुध ग्रह विराजमान है। इनके 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। अब देखते हैं प्लेनेट के बारे में। देखिए केतु का यहाँ पर आना, सबसे पहले केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु का यहाँ पर आना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर इन्हें अच्छे व्हीकल का सुख प्राप्त होना। हो सकता है कोई अच्छा बड़ा व्हीकल परचेज कर ले, कोई भी व्हीकल इस समय में ये परचेज कर सकते हैं। सुख सुविधा की चीज़ों का इनके पास होना, ये सब इन्हें केतु ग्रह प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इनके घर के अंदर कोई पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि इस समय में हो सकता है जब तक केतु ग्रह यहाँ रहेंगे। तो ये ट्रांजिट है। इसके बाद इनके शनि ग्रह की बात करते हैं। शनि ग्रह जो है वो इनके 7th और इनके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस में विराजमान है। देखिए शनि अपने ही घर में है इस समय में, एक तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि 8वां घर जो है वो शनि का घर होता है। इसके साथ साथ ये अपनी ही राशि में है। तो शनि का यहाँ पर जाना इस समय में ये बताता है कि कर्क लगन वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल में शनि की ढैया चल रही है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय अंतराल के अंदर शनि इन्हें गुप्त विद्याओं को सीखने के लिए लालायित करेगा, प्रेरित करेगा। जैसे कि मैंने बताया पहले भी, आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर या ओकुल्ट साइंस के अंदर इस समय में ये रिसर्च कर पाएंगे, कुछ उसके अंदर अध्ययन करेंगे जिसके माध्यम से इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन्हें इस समय अंतराल के अंदर क्या केयर रखनी चाहिए उसके विषय में बताता हूँ। देखिए शनि इस समय में इनके पैर के ऊपर विराजमान है। तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ ये है कि इस समय अंतराल के अंदर चलते समय या कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो विशेष तौर से पैरों का ध्यान रखा जाए, अदरवाइज़ पैरों में कोई चोट खरोच इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है। बाकी तो यहाँ पर शनि अच्छे हैं, शनि इनके लिए सभी प्रकार से प्रोटेक्ट करेंगे, इन्हें लाभ प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राहु ग्रह की बात करते हैं। राहु ग्रह इनके 10th हाउस में विराजमान है और राहु का 10th में जाना ये बताता है कि जातक अपने कार्य व्यवसाय में, अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने ऑक्यूपेशन के अंदर सफलता प्राप्त करेगा और एक अच्छा नेम फेम, अच्छी उन्नति इसे इस समय में प्राप्त होगी जातक को। इसके साथ साथ इस समय में जातक अपने, हो सकता है कि अपने घर से कुछ दूरी पर रहे, रेंट पर रहना हो, टूरिंग हो जाए। इसके साथ साथ होटल इत्यादि में रहने का अवसर प्राप्त हो। इन सब चीज़ों के विषय में राहु ग्रह बताते हैं। आगे देखते हैं कि राहु ग्रह कार्य क्षेत्र में हर संभव सफलता इन्हें प्रदान करने का प्रयास करते हैं और ये सफल भी हो पाते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर राहु ग्रह इन्हें किसी अच्छे बड़े पॉलिटिशियन से मिलना, पॉलिटिशियन के साथ कोई मीटिंग हो जाना, पॉलिटिक्स में जाना, ऐसा इनका मन हो सकता है। परंतु मेरे अनुसार इन्हें पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स में जाते हैं तो मेरे अनुसार वो उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो इनके पास नंबर है पॉलिटिक्स में जाने के लिए और ना ही इन्हें इनका चार्ट सपोर्ट करता है कि ये एक अच्छे बड़े पॉलिटिशियन बन पाए। परंतु इस समय में इनकी पॉलिटिशियन से मीटिंग हो जाना, मुलाकात हो जाना, उनसे अपने कार्य व्यवसाय के लिए कुछ लाभ मिल जाना, इन सब चीज़ों के विषय में राहु ग्रह इन्हें बताते हैं। आगे बढ़ते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का मैंने जैसा कि बताया, ये इनके इस समय में 9th हाउस में अपनी स्वयं राशि में है। तो इस समय में इनके धर्म की वृद्धि होना, रिलीजियस ट्रैवलिंग ये कर पाना, लॉन्ग डिस्टेंस की कोई ट्रैवल इनकी इस समय में हो सकती है। राज्य शासन सरकार सत्ता से भी इन्हें कुछ लाभ, कुछ नेम फेम इस समय में प्राप्त हो सकता है। ये समय इनके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद केतु के बारे में मैंने बताया कि घर में पूजा अनुष्ठान इत्यादि इस समय में हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों के विषय में आपने देखा। तो ये था डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के विषय में बर्थ चार्ट का एक विश्लेषण।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।